प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासे चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरुआत करते हैं। हम 50 क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। साथियों आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं वो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो साथियों क्लास को शुरुआत करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ की आंख यानी कि पूरे मेवाड़ क्षेत्र की आंख किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को, सज्जनगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़ दुर्ग को या अचलगढ़ दुर्ग को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाएगा? अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आ जाए तो ध्यान रख लेना। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, ठीक है ना, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि रतवई जो लोकगीत है, ठीक है ना, ये किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवात, मेवाड़, हाडोती या मारवाड़? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रतवई कौन से लोकगीत हो गए? रतवई लोकगीत। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, जो रतवई लोकगीत हैं वो मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में गाते हैं? मेवात। कौन सा क्षेत्र होगा? जो अलवर के आसपास का क्षेत्र है वो मेवाती क्षेत्र है। और मेवात में कौन से लोकगीत गाए जाएंगे? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रतवई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। परीक्षा में आ सकता है और ये क्लास चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। और एक बार सभी विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो अभ्यर्थी चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी जेल प्रहरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, ठीक है ना। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लो। यहाँ पर आपको डेली नई नई क्लासें मिलेगी। आपकी ऐसी तैयारी होगी कि आप जिसका भी एग्जाम देंगे उसमें आपका सिलेक्शन पक्का रहने वाला है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किससे कहा जाएगा? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। कमेंट करते चलो, अगर आप कमेंट करते चलेंगे तो आप क्लास में किसी भी क्वेश्चन को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट राजस्थान का है तो वह है चित्तौड़ का, ठीक है ना। चित्तौड़ का इतिहास भी बहुत बड़ा है, ध्यान रख लेना। राजस्थान का राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट की बात करें तो चित्तौड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चित्तौड़ राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यह एक ऐसा किला है, ठीक है ना, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा था? सबसे पहले तो ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन बोल रहा है अपना कि यह एक ऐसा, इसका इस किले का एक ऐसा, मतलब क्वेश्चन है अपना, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। ये किसने कहा था? चलो बताओ, क्वेश्चन एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया अपना, ठीक है ना, कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। ये किसने कहा था? ये कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों हसन निजामी ने। किसने कहा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हसन निजामी ने कहा था। अब बताइए ये कौन से किले के बारे में कहा था, ठीक है ना। चित्तौड़ किला, जैसलमेर किला, जालोर किला या तारागढ़ किला बूंदी? एक तारागढ़ अजमेर में भी है, बिल्कुल बताओ। ये एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। ये किसने कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हजम निजामी ने कहा था। कौन सी किले के लिए कहा था? जालोर का जो किला है, ठीक है ना, जो जालोर का किला है उसके लिए कहा था। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सन्यासियों का सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। सन्यासियों का सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? गुलाम खान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नागौरी या पीर हाजी निजामुद्दीन? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सन्यासियों का सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। बिल्कुल सन्यासियों का सुल्तान कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमीदुद्दीन नागौरी को, ठीक है ना। हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है?
जो रणथंभौर का दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो जोरा बोरा है, ये जोरा बोरा क्या है? एक अन्न भंडार है, जैन मंदिर है, शस्त्रागार है या तोपखाना है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोरा बोरा एक अन्न का भंडार है। क्या है? अन्न भंडार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रणथंभौर का दुर्ग है कौन से जिले में? सवाई माधोपुर जिले में। इसमें एक जोरा बोरा है, वो जोरा बोरा क्या है? अन्न भंडार है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत का लगभग है। अपने राजस्थान का जो पूरा क्षेत्रफल है, ठीक है ना, उसका जो भारत का, पूरे भारत में कौन सा हिस्सा है? बिल्कुल 11% है। कितने प्रतिशत है? कितना क्षेत्रफल भारत का है? राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत पर कितना है? 11% है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद रख लेना, राजस्थान का जो पूरा ही क्षेत्रफल है वो भारत में लगभग 11% है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से और नाम की दृष्टि से भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर बंजर एवं व्यर्थ भूमि भी सबसे ज्यादा कौन से जिले में पाई जाएगी? आपको जैसलमेर जिले में पाई जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जामर कोटला क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? कौन सा? जामर कोटला। जो जामर कोटला क्षेत्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कौन से खनिज से संबंधित हो जाएगा? रोक फॉस्फेट, सीसा जस्ता, मैग्नीज या चांदी? चलो बताओ राइट आंसर क्या होने वाला है? राजस्थान में जो जामर कोटला है ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों रोक फॉस्फेट से संबंधित है, ठीक है ना। रोक फॉस्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाणासुर का शहीद के नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन वह क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, जो पहले विगत एग्जाम्स में अंदर पूछे गए, ठीक है ना। जैसे रीट हो गए, आपकी बीएसटीसी होगी, पीटीटी होगी, चतुर्थ श्रेणी होगी, जेल प्रहरी होगी, इधर से पशु परिचर होगी, सभी के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? केसरी सिंह बारट, मेजर शैतान सिंह, प्रताप सिंह हवलदार, मेजर सिंह? चलो बताओ, बाणासुर का शहीद के नाम से जाना जाएगा मेजर शैतान सिंह, ठीक है ना। बाणासुर का शहीद के नाम से कौन जाना जाएगा? कौन? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, बाणासुर का शहीद के नाम से प्रमुख व्यक्ति कौन जाना जाएगा? मेजर शैतान सिंह। चलो अगला क्वेश्चन देखो, खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया था? जो खेजड़ली आंदोलन हुआ था, एक वनों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, ठीक है ना। वो आंदोलन में मेरे प्यारे विद्यार्थी वो पेड़ों के चिपक गई थी, पेड़ों के साथ कट गई थी, अपना जीवन बलिदान हो गया था, ठीक है ना। वो कौन थी? कौन सी शक्ति थी? पद्मिनी देवी, कर्माबाई, मीना देवी, अमृता देवी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन की आहुति बलिदान देने वाली महिला बिल्कुल अमृता देवी थी, ठीक है ना। अमृता देवी थी मेरे प्यारे विद्यार्थी जिन्होंने वनों की रक्षा के लिए, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति देती थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है और आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर नॉन स्टॉप छपने वाले क्वेश्चन। मैं गारंटी देता हूं इस क्लास में से आपके 4 क्वेश्चन तो पक्के मिलने वाले हैं। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949, 1 जुलाई 1956, 20 मई 1956 या 30 अप्रैल 1956? प्यारे साथियों, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे और बताइए आप, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को, ठीक है ना। 30 मार्च 1949 को अपने राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के अजमेर का प्राचीन नाम क्या था? अपना जो अजमेर है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका प्राचीन नाम पूछा जा रहा है। राजस्थान के अजमेर का प्राचीन नाम पूछा जा रहा है। बिल्कुल, सत्यपुर, कोकण तीर्थ, श्री पंत या अजमेरू? कोकण तीर्थ पुष्कर को बोला जाता है, ठीक है ना। याद कर लेना, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर का प्राचीन नाम होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेरू, अजय मेरू, ठीक है ना। आपने देखा होगा जो कोई अजमेर की डिपो गाड़ी हैं, रोडवेज बसें हैं, उन पे अजय मेरू लिखा होता है, ठीक है ना। यानी कि अजमेर का वो प्राचीन नाम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जो राजपूत जाति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उनकी उत्पत्ति पृथ्वीराज रासो के अनुसार कहाँ से हुई थी? अग्निकुंड से, सूर्य से, आकाश या चंद्रमा से? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर दे दो फटाफट से, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है अग्निकुंड से। कहाँ से मानी जाती है? अग्निकुंड से मानी जाती है, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? अग्निकुंड से मानी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में छप्पनिया अकाल कब पड़ा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? छप्पनिया अकाल कब पड़ा था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना? 1956 शक संवत में, 1956 ईस्वी में, 1956 विक्रम संवत में, इनमें से कोई नहीं। चलो बता दो फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल याद रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में छप्पनिया अकाल कब पड़ा था? बिल्कुल 1956 ईस्वी के अंदर छप्पनिया अकाल पड़ा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपने पहले भी देखा होगा, अभी हाल ही में पशु परिचय एग्जाम्स हुआ था, उसके अंदर भी पूछा गया था, ठीक है ना? गत वर्ष 2024 में बीएसटीसी परीक्षा में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। उसके पहले 2023 में भी बीएसटीसी परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं इस क्वेश्चन को आपकी क्लास में लेके आया हूँ। महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? चलो बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है। महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? इनमें से राइट आंसर बताना है। महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, महान प्लस उदय, मोह प्लस उदय। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महोदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, महा प्लस उदय, ठीक है ना? क्या हो जाएगा इसका? ए राइट आंसर होने वाला है, यह प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है ना? महोदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस उदय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जेल प्रहरी में पहले भी पूछा गया है। राइट आंसर क्या होने वाला है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कवि एंड अत्रि, केवल महेश, कवि एंड महेश, या कवि अत्रि एंड महेश? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कीर्ति प्रशस्ति के रचयिता की बात करें, ठीक है ना? प्रश्न आ सकता है आपके लिए, ठीक है ना? आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका राइट हो जाएगा कवि अत्रि एंड महेश। कौन होगा? कवि अत्रि एंड महेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे है। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, ठीक है ना? आज की क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे है, वो कौन होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मल्लीनाथ जी, ठीक है ना? मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह लूनी नदी के किनारे स्थित है। और एक लोक देवी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करौली की केला देवी, ठीक है ना? करौली की केला देवी की मंदिर की बात करें, ये प्रश्न भी आता है कि चलो बताओ करौली का केला देवी मंदिर है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो वो काली सील नदी के किनारे हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे बताया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे बताया था? राव चंद्रसेन, राव मालदेव, राव जोधा, या राव बीका? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा बताया था, ठीक है ना? वो बताया था राव मालदेव को। किसे बताया था? राव मालदेव को हसमत वाला राजा बताया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोंक मुस्लिम रियासत, याद रखना टोंक को नवाबों की नगरी भी कहते हैं, ठीक है ना? नवाबों की नगरी किसे कहा जाएगा? टोंक को कहा जाएगा। और टोंक एक मुस्लिम रियासत है, ठीक है ना? मुस्लिम रियासत है, और इसका संस्थापक कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अमीर खां पिंडारी। याद रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक अमीर खां पिंडारी, टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना? और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना? अन्य क्लासों को भी देखा करो, आप प्ले लिस्ट में जाओ, वहां पर अन्य क्लासें भी पड़ी हुई है, सभी क्लासों को देखो, आपका इस बार सिलेक्शन पक्का होगा। सबसे बड़े पदों पर भर्ती हो रही है, और इससे बड़ी राजस्थान में अब भर्ती भी नहीं आने वाली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 84 खंभों की छतरी कहां पर है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहां पर हो जाएगी? बूंदी, अलवर, करौली, या जैसलमेर? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल बूंदी में हो जाएगी सर। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? अपने बूंदी जिले के अंदर 84 खंभों की छतरी हिंदी है, बूंदी के देवपुरा के अंदर ये छतरी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो दिलवाड़ा के अंदर आदिनाथ मंदिर है, ठीक है ना? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका निर्माण करवाया था विमल शाह ने। मैं आपको आंसर बता दूं डायरेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में जो दिलवाड़ा का आदिनाथ मंदिर है, इसका निर्माण विमल शाह ने करवाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना? राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाएगा? भोपाल सागर, बारडोली, ज्ञान सागर, या मराद कुंडिया? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा क्वेश्चन आया, ठीक है ना? राजस्थान का हरिद्वार कहा जाएगा मातृ कुंडिया को, ठीक है ना? किसको कहा जाएगा? मातृ कुंडिया को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का हरिद्वार कहा जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
बीबी जरीना का मकबरा राजस्थान में कहाँ पर है भाई साहब? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। कमेंट करते चलो भाई, कमेंट करते चलो, कमेंट करेंगे तो मजा आएगा क्लास के अंदर, ठीक है ना। बीबी जरीना का मकबरा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर, धौलपुर। राइट आंसर बता देना, ठीक है ना। बीबी जरीना का मकबरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों धौलपुर में है, ठीक है ना। कहाँ पर हो जाएगा? धौलपुर में हो जाएगा। और लगातार आपको बीएसटी की क्लास से भी मिलेगी, ठीक है ना। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट्टा मार लेना, रट्टा, ठीक है ना। डूंगरपुर में जो नौलखा बावड़ी है इसका निर्माण किसने करवाया था? एक तो क्वेश्चन हो गया नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर में। और इसका निर्माण करवाया था रानी प्रेमला देवी ने, ठीक है ना। किसने करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण रानी प्रेमल देवी ने करवाया था। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? भाई साहब अच्छा क्वेश्चन आया है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाएगा? सदा रानी की बावड़ी, बट्टाड़ू का कुआं बाड़मेर में है, रानी जी की बावड़ी को, या महिला बाग झालरापाटन जोधपुर? चलो बता दो फटाफट से, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। रेगिस्तान के जल महल की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो बट्टाड़ू का कुआं है ये कहाँ पर है? ये बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में है। इसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कपूर बाबा नामक फकीर की छतरी कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपूर बाबा नामक फकीर की छतरी कहाँ पर स्थित हो जाएगी? जगमंदिर महल उदयपुर में, ठीक है ना, याद कर लेना। कपूर बाबा नामक फकीर की छतरी जगमंदिर महल उदयपुर में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन कहाँ चलाया था? गोविंद गिरी ने जो भगत आंदोलन चलाया था, ठीक है ना, कहाँ पर चलाया था? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, या बांसवाड़ा, झालावाड़? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया था, ठीक है ना। भगत आंदोलन किसने चलाया था? गोविंद गिरी ने। ये कहाँ पर चलाया गया था? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, ठीक है ना। आदिवासी क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अंदर गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? पूरे भारत का प्रथम किसान आंदोलन की बात की जा रही है, ठीक है ना। चंपारण, बारडोली, बेंगू, या बिजोलिया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारतवर्ष का जो प्रथम किसान आंदोलन की आपसे बात की जाए, ठीक है ना, तो बिजोलिया आंदोलन हो जाएंगे। अब बात करें कि इस आंदोलन में कौन सी जाति के लोग सबसे ज्यादा थे, तो दाकर जाति के लोग थे। कौन सी जाति के थे? दाकर जाति के लोग सर्वाधिक संख्या में थे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी ने पढ़ा भी होगा। 1857 की क्रांति एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। और राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले कहाँ उत्पादित होते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसाले उत्पादित करने वाला जिला कोटा, बारां, अलवर, झालावाड़ कौन सा हो जाएगा? बताओ फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित करने वाला जिला अपना बारां जिला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बारां जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? कौन से ग्रंथ की रचना? खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया ये, ठीक है ना, कि खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी भाई साहब? विजय दलपति, जयानक ईश्वरदास, या विजयदान देता? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। खुमान रासो ग्रंथ की रचना की बात करें तो ये खुमान रासो ग्रंथ है, ठीक है ना, इसकी रचना की थी दलपति विजय ने। किसने की थी? दलपति विजय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? फेल्सपार पाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी याद रख लेना। फेल्सपार कहाँ पर पाया जाएगा? अजमेर, ब्यावर में और भीलवाड़ा में, ठीक है ना। अजमेर, भीलवाड़ा के अंदर फेल्सपार पाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़े हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, ये सभी वो क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। लगातार आपकी तैयारी कराएंगे चतुर्थ श्रेणी बेस्ट सभी क्लासों के। तो सभी साथी क्लास को लाइक कर लो, शेयर कर दो और सब्सक्राइबर जरूर कर लो, ताकि अगली क्लास तब भी आएगी जब आपको सबसे पहले मिलेगी।